तारा भोजन की कथा का दूसरा पार्ट। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई और बोली, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी मेरी कहानी सुन लो। ननद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई और बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची और बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। पड़ोसन बोली, हाँ बहन सुनाओ। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुन ली और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी हुई आई और बोली, बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। बहू बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझे ले चलो। वह बोली, आपको तो खाना इत्यादि बनाना है। देवरानी बोली, मैं भी चलूं। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननद आई और बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। राजा दौड़ा दौड़ा आया और बोला, मैं तो चलूं। वह बोली, नहीं जी, आपको तो कारोबार संभालना है, आप कैसे चलोगे। पड़ोसन भी आई और बोली, बहन मैं चलूं। वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब तुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने न तो व्रत किया न कहानी कही, केवल कहानी सुनी। मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वही विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, भगवान मेरा अपराध क्या है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। तारा माई की सदा ही जय। तारा कथा माता की सदा ही जय। नमस्कार।